हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो हिंदी का जो मेधा बुक है, तो इसका जो दिव्यांगता पर जीत नामक जो पार्ट है, तो इस पार्ट का जो संपूर्ण जो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए, जो क नंबर का जो प्रश्न आता है, दीपा मलिक की टांगों में पहली बार ट्यूमर कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा दीपा मलिक जब 6 साल की थी तब उनकी टांगों में पहली बार ट्यूमर हुआ था। फिर आपका ख नंबर का प्रश्न है कि दीपा मलिक के पिता का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा दीपा मलिक के पिता का नाम कर्नल बी के नागपाल है। फिर आपका अगला ग नंबर आता है, दीपा मलिक के पति का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा दीपा मलिक के पति का नाम कर्नल विक्रम सिंह है। फिर आपका अगला आता है, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए में घ नंबर के कि सन 2016 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सन 2016 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन रियो ब्राजील में हुआ था। फिर आपका अगला प्रश्न ड नंबर है कि सन 2017 में दीपा मलिक को भारत सरकार ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उत्तर हो जाएगा सन 2017 में दीपा मलिक को भारत सरकार ने पद्मश्री उपाधि प्रदान की थी। फिर आपका अगला आता है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दीपा जी ने अपनी सकारात्मक सोच का श्रेय किसे दिया? तो उत्तर में हो जाएगा कि दीपा जी ने अपनी सकारात्मक सोच का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। फिर आपका अगला आता है घ नंबर का कि मैं अन्य बच्चियों जैसी ही हूं। दीपा जी के मन में यह विचार कब आया? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कि जो दीपा जी लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण यह विचार आया कि मैं अन्य बच्चियों जैसी ही हूं। फिर आपका अगला आता है ग, दीपा मलिक ने अपनी शादी के बारे में जो कुछ बतलाया उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है, दीपा मलिक की शादी कर्नल विक्रम सिंह से हुई थी, जिन्होंने स्वयं उसने पिता से दीपा का हाथ मांगा था। मतलब दीपा मलिक की शादी कर्नल विक्रम सिंह से हुई, जिन्होंने कर्नल विक्रम सिंह ने ही दीपा मलिक का हाथ मांगा था। फिर आपका अगला आता है घ नंबर का कि दीपा मलिक को दोबारा ट्यूमर होने का पता कब चला? उत्तर हो जाएगा दीपा मलिक को दोबारा ट्यूमर होने का पता सन 1999 को चला, जब उन्हें ऊटी में चलने की कठिनाई होने लगी थी। फिर आपका अगला आता है ड नंबर की, अब मुझे सब कुछ अकेले ही करना है। दीपा मलिक ने ऐसा कब और क्यों सोचा? वो दीपा मलिक के पति सीमा पर तैनात थे, अतः दोबारा ऑपरेशन कराने की बात पर उन्होंने स्वयं ही सब कुछ अकेले करने की ठानी, क्योंकि भाई उनके पति तो कहां पर, सीमा जो हमारे जो बॉर्डर है वहां पर तैनात है, तो उनके पास तो वहां नहीं सकते थे। इस कारण से उनको लगा कि मैं अकेले ही मुझे सब चीज करना पड़ेगा। फिर आपका अगला आता है 6 नंबर का कि दीपा मलिक ने तैराकी सीखने पर क्या किया? तो उत्तर हो जाएगा दीपा मलिक ने तैराकी सीखने पर इलाहाबाद, जी अभी हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं, में गंगा नदी में बहाव के विपरीत तैरकर उसे पार किया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। फिर आपका अगला आता है 6 नंबर का कि दीपा मलिक ने पैरालंपिक खेलों में कहां और क्या उपाधि प्राप्त की? उत्तर हो जाएगा मलिक ने पैरालंपिक खेलों में सन 2016 में ब्राजील में आयोजित रियो पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। यहाँ 60 पुत्रों में मुझे रजत पदक मिला। मतलब दीपा मलिक ने 2016 में जो रियो में जो हुआ था, जो ब्राजील में है, तो वहां पर उन्हें 60 पुत्रों में रजत पदक मिला था। फिर आपका अगला आता है पाठ की दुनिया में तीसरा नंबर का प्रश्न है, दीपा मलिक के इन कथनों की सप्रसंग व्याख्या करना है। आपको बताना है कि यह जिंदगी का अत्यंत मुश्किल दौर था, लेकिन मैं नई स्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर चल रही थी। उत्तर हो जाएगा पति की अनुपस्थिति में अपनी छोटी छोटी बच्चियों की देखभाल करना और स्वयं का भीषण बीमारी से जूझते हुए उभरना कठिन होता है, किंतु अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर दीपा जी ऐसा कर पा रही थी। फिर आपका आता है ख कि मुझे लोगों से कभी कभी मदद लेनी पड़ती है, तो मदद लेने में हिचक कैसी? तो इसके बारे में आपको कहना है कि बताना है। तो उत्तर में जाएगा कि किसी से सहायता मांगना कमजोरी नहीं है, अतः इसमें संकोच नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको जब किसी से जो है सहायता मांगनी है,
तो ऐसा हम अपनी कमजोरी है ऐसा नहीं है, हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पर जो है नोट कर रहे हैं देख के, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप कमजोर हैं, आप किसी की मदद से कर रहे हैं, फिर आप जो है उसको अपनी समझ के साथ उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आप कभी भी किसी से मदद मांगने में पीछे नहीं हटना चाहिए हमें। फिर आपका अगला आता है निसंदेह यह मेरे लिए गौरव की बात थी, इसलिए नहीं कि यह मेरी उपलब्धियों का उपहार था, बल्कि इसलिए कि यह दिव्यांगता पर जीत का प्रमाण पत्र था। तो इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है कि दीपा जी को पद्मश्री का सम्मान मिला तो उन्हें लगा कि आज उन्होंने दिव्यांगता पर जीत हासिल किया है। जिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने सफलता पाई, तब उन्हें लगा कि मन की मजबूती आपको कुछ भी दिला सकती है। तो ये जो है तीसरे नंबर के प्रश्नों का उत्तर हुआ। फिर आपका अगला आता है देव देव आलसी पुकारा। इस कहावत के आलोक में दीपा मलिक ने युवा पीढ़ी को जो संदेश दिया उस पर अपने विचार व्यक्त करना है। तो जीवन में निराशा के स्थान पर आशा की किरण ढूंढने से आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको असंभव लगता है। तो ये आपके पहले का उत्तर हुआ। फिर आपका दूसरा आता है कि किसी चीज को सीखने या करने के लिए उम्र की कोई सीमा या बाधा नहीं होती, बस करने का जुनून चाहिए। दीपक जी के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा दीपा ने खेलकूद व तैराकी में जो मंजिल पाया उसके लिए बचपन से उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। उन्होंने इन खेलों में तब भाग लेना शुरू किया जब वह परिवार का दायित्व संभाल रही थी। इससे साबित होता है कि किसी चीज को सीखने के लिए उम्र की सीमा या बाधा नहीं होती है। फिर आपका अगला आता है भाषा की दुनिया में नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द समूह की पहचान पदबंध के रूप में कीजिए। आपको पदबंध के रूप में जो है पहचान करना है। जैसे यहाँ पर मेरे ससुराल के लोग ने मुझे हमेशा सहयोग दिया, तो यहाँ पर क्या है, ये जो रेखांकित शब्द समूह है वो क्या है, संज्ञा पदबंध है ना। फिर आपका आता है मेरी सबसे छोटी बेटी तैराकी से डरती है, तो यहाँ पर विशेषण पदबंध है, सबसे छोटी पूछा गया है ना, तो ये जो है क्या विशेषण। फिर आपका अगला आता है मैंने उसकी नई बाइक लेकर चलाई, तो किसकी, तो उसकी, मतलब ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। फिर आपका आता है पापा कहते थे तुम जल्दी और जरूर ठीक हो जाओगे, तो यहां पर क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है, जल्दी और जरूर ठीक हो जाओगे, तुम जल्दी और जरूर ठीक हो जाओगे, तो ये क्या आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। फिर आपका आता है मुझे वहां लंबे समय तक रहना पड़ा, तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। फिर आपका आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो उत्तर में यहां पर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, ये भी जो है आपका क्रिया पदबंध है। फिर आपका अगला आता है मुझे लगा कि मैं भी तैर सकती हूँ, तो ये भी आपका क्या है, क्रिया पदबंध है। फिर आपका अगला आता है तीसरे नंबर का कि इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है, तो विलोम शब्द में हम जो देखें तो आपका क नंबर आता है विपरीत, विपरीत का क्या हो जाएगा, अनुकूल। फिर आपका नई का क्या हो जाएगा, पुरानी। जवाब का हो जाएगा सवाल। सकारात्मक का क्या हो जाएगा, विपरीत विलोम शब्द नकारात्मक। आपके व्यवस्थित है तो उसका जो विलोम शब्द हो जाएगा अव्यवस्थित, और आपका सम्मानित तो अपमानित। फिर आपका चौथा नंबर का है निर्देशक अनुसार शब्द लिखिए, तो निर्देशक बहाव में प्रयुक्त मूल शब्द है, बहाव में प्रयुक्त मूल शब्द है बहना। फिर आपका रिटायर्ड का हिंदी पर्याय है, रिटायर्ड का क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त। फिर आपका अगला आता है चली, क्रिया का प्रेरणार्थक रूप, चली का क्या हो जाएगा, चलाई। फिर आपका आता है आत्मनिर्भर से बनी भाववाचक संज्ञा है, वो क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भरता। फिर आपका भारत शब्द से बना विशेषण शब्द हो गया, क्या हो जाएगा, भारतीय। फिर आपका सुखद का विलोम शब्द हो जाएगा, सुखद का विलोम शब्द हो जाएगा दुखद। फिर पांचवें नंबर का प्रश्न आता है कि जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। सही का निशान लगाना है, तो यहाँ पर का नंबर है तैराकी शब्द भाववाचक संज्ञा है जो बनी है। तैराकी शब्द किससे बनी है, तो वो संज्ञा से बनी है, सर्वनाम से बनी है, विशेषण से बनी है, कि आपका क्रिया से बनी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया से बनी है। फिर आपका आता है
ऑपरेशन के बाद मेरा निचला हिस्सा बेकार हो गया। इस वाक्य में विशेषण शब्द है ऑपरेशन, मेरा, निचला या फिर आपका हिस्सा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा, विशेष शब्द है। फिर आपका अगला आता है अस्पताल में आपको कितना समय बिताना पड़ा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो कितना जो है ये क्या है, आपका गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर आपका संकेतवाचक विशेषण है। तो आपको पता ही चल गया होगा ये क्या है, संख्या। कितना संख्या मतलब कितना, मतलब वो क्या है, कितना संख्या, समय को, समय की संख्या को बता पूछ रहा है, तो वो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। फिर आपका आता है अगला रचना का संसार। इसमें आपका पहला नंबर आता है यह दिव्यांगता पर जीत का प्रमाण पत्र था। दीपा मलिक के इस कथन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, कक्षा में बताइए। तो उत्तर देखिए कि मन में विश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं या पा सकते हैं। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भाई हम, दीपा मलिक ने जिस तरीके से अपने आप को ठान लिया था कि मैं ये कर सकती हूँ, चाहे मेरी कुछ जो समस्याएं हैं, तो ये जो है हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। फिर आपका किसी के शरीर के किसी अंग के अक्षम होने पर उसे अपाहिज, विकलांग, अपंग जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों का दिव्यांगजन कहकर पुकारा। उनके इस कदम से आप कितना सहमत है, चर्चा कीजिए। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा यह शब्द सम्मानजनक प्रतीत होता है, अतः उनका यह कदम सराहनीय है। विकलांग, अपाहिज, अपंग जैसे हम बोलते हैं तो उसके क्या है, उनको अपने आप में कमजोरियां महसूस होती है। मतलब दिव्यांग जन हम बोलते हैं तो उनको क्या होता है कि उनकी जो कमियां हैं उनमें उनको जो है एक उत्साह भर जाता है और उनको मोटिवेशन होता है, उनको अपमानजनक नहीं लगता। यह एक सम्मानजनक शब्द है, तो यह सराहनीय काम रहा। फिर आपका अगला आता है रचना का संसार में तीसरे नंबर का कि खेल की दुनिया में एक अन्य भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा ने दिव्यांगता पर जीत हासिल की है, उनकी कहानी पढ़ना है। तो उनके बारे में, अरुणिमा जो है उनके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में हो जाएगा कि उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला होने का गौरव प्राप्त किया। मतलब एक दिव्यांग महिला जो थी उसने जो है एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, तो उसको जो है पहली जो दिव्यांग महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी, तो वो उनके लिए गौरव का बात था। फिर आपका अगला आता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो आपको एक अनुच्छेद लिखना है, जो मनुष्य निराशा के घेरे में अपने आप को डाल देता है वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। यदि वह हिम्मत से काम लेता तो वह असंभव को भी संभव में बदल सकता है। मतलब हम हमारे मन में ही हमने ठान लिया कि हमसे नहीं हो सकता है। आप अगर एग्जाम के समय जा रहे हैं, परीक्षा है आपकी, और उससे पहले आप तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं याद कर सकता, तो वो आपसे होगा भी नहीं। और आप सोचोगे कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं, मेरे से हो रहा है, तो उससे हो जाएगा। अगर आप मन से हार गए ना, जैसे अभी आपके जो प्रश्नों के जो उत्तर है मैंने आपको मदद कर दिया है, अगर आप चाहते तो आप ही खुद जो है पाठ को जो है समझकर इनके जो कर सकते थे, अगर आप में ठान लिए। या फिर कई बार होता है कि हमको इधर उधर हम ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, तो हम हार जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा। तो हारना नहीं है, आप इधर उधर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो आपकी मदद के लिए चांसर है। तो इस तरीके से हमें मन से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे जो भी हो हमें प्रयास करते रहना चाहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो इस तरीके से इस जो अध्याय से रिलेटेड जितने भी जो प्रश्नों के जो उत्तर थे, प्रश्नों के जो उत्तर है मेरे द्वारा आपको दे दिया गया है। आशा करता हूँ यह आपके लिए मददगार होगा। अगर वीडियो मददगार है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कुछ समस्याएं हैं या फिर आपकी और कुछ जरूरतें हैं तो उसको भी आप कमेंट्स के थ्रू मेरे से निवेदन कर सकते हैं, मैं उसमें मदद करने का प्रयास जरूर करूंगा। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।